यशवंत के पीछे एक आहट हुई। वो डर के मारे स्थिर खड़ा हो गया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़कर देखे, लेकिन उसे अनामिका की चिंता भी सता रही थी। वो पीछे मुड़ता, इससे पहले ही उसे कुछ आवाजें सुनाई देने लगी और उसे भी डर लगने लगा। वो धीरे धीरे अपना सिर उस तरफ घुमाकर देखने लगा कि तभी अनामिका अचानक से उसके सामने आकर जोर जोर से हंसने लगी। यशवंत आश्चर्य होकर अनामिका को देखता रहा। अनामिका हंसते हुए बोली, डरपोक कहीं के, कितना डर गए तुम? ये तो मैं ही थी। यशवंत सच में बहुत डर गया था। उसकी दिल की धड़कन अभी भी बहुत जोर से धड़क रही थी। उसने अपना हाथ अपने दिल के पास रखा और फिर अपनी आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली और गुस्से से अनामिका पर चिल्लाने लगा, तुम पागल हो गई हो? ऐसा कौन करता है? अनामिका बेफिक्र होकर बोली, मैं, और कौन? यशवंत अभी भी गुस्से में था। वो कहने लगा, क्या मतलब मैं? तुम्हें पता भी है मैं कितना डर गया था। अगर कुछ देर ऐसे ही करती तो अभी हार्ट अटैक आ जाता और मैं मर जाता। अनामिका बोली, लेकिन तुमने तो कहा कि तुम बस सांसें ले रहे हो, तुम जिंदा ही नहीं हो। यशवंत गुस्से से बोला, मतलब क्या तुम मुझे मारने यहाँ पर आए हो? अनामिका बोली, ये तुम कैसे बात कर रहे हो यशु? यशवंत गुस्से से उसकी तरफ एक कदम बढ़ा दिया और अनामिका ने एक कदम पीछे ले लिया। यशवंत गंभीर होकर बोला, तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ, मुझे यशु मत बुलाओ, तुम मेरी कोई नहीं लगती हो, समझी? अनामिका उसके गुस्से को देखकर बिना डरे उससे बोलने लगी, अच्छा, अगर मैं तुम्हारी कोई नहीं लगती तो मेरी इतनी परवाह क्यों कर रहे थे? मेरी चीख सुनकर ऐसे भागे दौड़े क्यों आ गए? मैंने देखा था तुम मेरी बहुत परवाह कर रहे थे, इतनी चिंता, और वो भी एक पराई लड़की के लिए। यशवंत गुस्से से कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है मुझे कोई शौक है तुम्हारे लिए परवाह करने का और तुम्हारे लिए चिंता जताने का? बिल्कुल नहीं। जैसे कि मैंने कहा है, तुम मेरी कुछ नहीं लगती, लेकिन अगर तुम्हें कुछ हो गया तो लोग तो मेरे ही गले पड़ेंगे। लोग तो यही कहेंगे कि आखिरी बार ये लड़की मेरे साथ ही दिखी है, और शक तो वो मुझ पर ही करेंगे। अनामिका बोली, अच्छा, तो तुम्हें इस बात की परवाह है? कैसे इंसान हो यार, एक भोली भाली लड़की के बारे में इतना भी नहीं सोचते हो? इतनी भी परवाह नहीं है क्या तुम्हें? यशवंत अभी भी बहुत गुस्से में था। वो कहने लगा, परवाह और चिंता, और वो भी तुम्हारी? और किस एंगल से तुम भोली भाली दिखती हो? आधी रात को बिना डरे जंगलों में भटक रही हो, तुम्हें कौन भोली भाली कहेगा? अनामिका अपने हाथ से अपने कान पकड़कर बोली, अच्छा सॉरी, मानती हूँ कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, माफ कर दो और गुस्सा भूल जाओ। यशवंत अपना मुंह फेरकर खड़ा हो गया और कहने लगा, माफ और तुम्हें? बिल्कुल भी नहीं। अनामिका उसके आगे जाकर बोली, मान रही हूँ ना माफी, सॉरी। वो क्या है ना, मैं बहुत बोर हो रही थी और मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, लेकिन तुम तो आराम से सो गए थे, इसलिए मैंने। यशवंत गुस्से से पूछा, तो इसीलिए तुमने मुझे डराने का फैसला लिया? अनामिका बेबाकी से बोली, हाँ देखो अब तुम उठ गए और तुम्हारी नींद भी चली गई। यशवंत हैरान होकर पूछा, तुम पागल हो क्या? अनामिका बोली, देखो पहले तुम ना एक डिसाइड कर लो, पहले तो तुम मुझे डायन बुला रहे थे, और अब पागल, कितने नाम दोगे तुम मुझे? पहले से ही मेरा नाम रखा हुआ है, अनामिका, वही बुलाओ। यशवंत बोला, लगता है तुम सच में पागल खाने से भागकर आ गई हो। वो अपने हाथ को अपने माथे पर रखकर, ये कहाँ फंस गया मैं? वो ऊपर देखकर, और किस लड़की को मेरे गले डाल दिया आपने? तो क्या होगा आगे, जानते हैं अगले भाग में।